जवाब दीजिए, कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, आप लोग ऑनलाइन हैं? हेलो, अच्छा, अब कहाँ तक आपने नोट किया? अच्छा चलिए, तो अब प्रॉपर दिख रहा है ना? फिलहाल फिलहाल तो प्रॉपर दिख रहा है ना? तो आप अभी अभी मैंने कोई चीज रब किया नहीं है, अभी बस रब करने से पहले एक बार मैंने चेक कर लिया है। आप लोग फिर से इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना आप लोग? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अभी बताता हूँ। ठीक। तो देखिए, अभी तक मैंने ये चीज नोट कराई थी। मैंने आपको कल समझाया था। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास दो स्थिर कुंडलियां होती है, फिक्स्ड क्वाइल होती है, ठीक है। दो कोर हम तैयार करते हैं, ठीक है। उन दोनों कोर को क्या करते हैं, हम आमने सामने रख करके सेम साइज का कोर लेते हैं, आमने सामने रख करके उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब उसको फिक्स करने के बाद फ्रेम के साथ इंस्ट्रूमेंट जो बना रहे थे, तो जिस फ्रेम के अंदर उसको रखना है उस फ्रेम के अंदर ही उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद उस पे हम कुंडलियां लपेट देते हैं, क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेट देते हैं, ठीक है। और उनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है, मूविंग वाला हिस्सा है, उन दोनों फिक्स्ड कोर के बीच में हम रख देते हैं, ठीक है। जब इन उपयंत्र को सप्लाई से हम जोड़ते हैं, तो फिक्स्ड कोर में भी कुछ सप्लाई फ्लो होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो उसमें जो कॉइल होती है वो चुंबकित हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसमें क्रिएट होती है। तो उस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की वजह से जब हमारा फ्लक्स चारों तरफ स्प्रिट होता है, फैलता है, ठीक है, तो अपने आमने सामने के पोल की तरफ एक साइड एन क्रिएट करता है, एक साइड नॉर्थ साइड, एक साइड साउथ साइड क्रिएट करता है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होने का प्रयास करता है। तो ये एक लीनियर पथ तैयार करता है। उसी के बीच में हमने क्या रखा है, मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल में भी जब करंट फ्लो हो रही थी, तो उसमें भी चुंबकीय प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई। अब दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, एक में फाई 1 फ्लक्स बना, दूसरे मूविंग कॉइल में फाई 2 फ्लक्स बना। दोनों फ्लक्स फाई इजिकल टू फाई 1 फाई 2 रिएक्शन करेंगे। तो जो ग्रेटर देन होगा, अगर फाई 1 इज ग्रेटर देन होगा फाई 2 से, तो उसको मूव करा देगा। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो वो हमारे एक यांत्रिक पार्ट को, मैकेनिकल पार्ट को वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट कराने का, विक्षेपित कराने का प्रयास करता है। इसलिए इसको मैकेनिकल फोर्स भी हमने यहाँ पे कहा है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को, उस मैकेनिकल पार्ट को मूव कराने का प्रयास करा रहा है, घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो यही बात हमने लिखवाई है यहाँ पे कि जब इंस्ट्रूमेंट की फिक्स्ड क्वाइल के मध्य, क्वाइल में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके दोनों स्थिर कुंडलियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो दोनों फिक्स कॉइल की बात हुई, लेकिन इसके बाद चलते हैं, जब मूविंग कॉइल में धारा प्रवाहित होती है, तो फिक्स्ड कॉइल के मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित होने के कारण मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होता है। इस लाइन में ये बात कही गई कि जैसे आपके पास दो फिक्स कोर थे, हमने इसमें वायर कर दिया, इसमें सप्लाई दे दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं। लेकिन जो हमारा मूविंग कॉइल था, जो हमारा मूविंग कॉइल था, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी, तो उसको क्या क्या किया, वो फिक्स्ड कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स में व्यवस्थित था। यानी कि जिस चुंबकीय मूविंग कॉइल में धारा फ्लो हो रही थी, उसको दो स्थिर
कुंडलियों के बीच में रखा है। तो यही बात हम यहाँ पे नोट कराए हैं, ठीक है। और उसके बाद बीच में व्यवस्थित होने के कारण क्या लगता है उस पर, मैकेनिकल फोर्स या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न बल या टॉर्क, है ना, मूविंग कॉइल को विक्षेपित करने के लिए प्रेरित करता है। तो मूविंग कॉइल के साथ जुड़ा संकेत तभी विक्षेपित होकर कैलिब्रेटेड स्केल पर रीडिंग को प्रदर्शित करने लगता है। और जो हमारा मूविंग कॉइल है उसको मूविंग कॉइल कहिए या फिर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का वो इंडिकेटर या संकेतक। तो संकेतक के गति को नियंत्रित करने के लिए उसको स्प्रिंग कंट्रोल विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। मूविंग कॉइल का नियंत्रण स्प्रिंग कंट्रोल मेथड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, द्वारा किया जाता है। नियंत्रण 2 बार हो गया है, द्वारा किया जाता है, ठीक है। मूविंग कॉइल का नियंत्रण स्प्रिंग कंट्रोल मेथड द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे मैं नोट करा दूं, क्योंकि आज इस सेक्शन को तो खत्म ही कर दूं। तो अब आपको लेके चलते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टार्क की तरफ चलिए। पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम कैसा हो वजह से हो रहा था। फोन किया था ना बच्चों, वीडियो आ रही है, कमेंट करिए। हाँ हाँ आ गई, अब देखिए। हाँ यार ये लफड़ा हो जाता है यार वीडियो वाले लोग से। आपको स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। किससे मतलब स्क्रीन शेयर करना है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर किसको करूं मैं, जैसे इसमें कुछ आपको शेयर करना है बच्चों को, डायरेक्टली स्क्रीन अपनी शेयर करना है। अच्छा चलो ठीक। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी तक जहां तक आपने नोट किया था वो, उसके बाद मैं यहीं अभी चल रहा था। आपने अभी तक जो मेरी थ्योरी लिखाई गई थी उसको आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। उसके बाद यही चल रहा है, अभी इसमें कोई हमने बदलाव नहीं किया है। ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऐसा आ जा रहा है। लेकिन अभी आपका कुछ छूटा नहीं है, अभी सब एज इट इज उसी तरह है। हमने कहा कि अब वर्किंग के बाद हम चलते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए हमने देखा कि ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का जो अरेंजमेंट है, ठीक है। इस अरेंजमेंट में हमने ये देखा कि हमारे पास एक फिक्स्ड कॉइल है। क्या है बच्चों, ये फिक्स्ड कॉइल है, आमने सामने दोनों, और बीच में हमारा मूविंग सिस्टम इसके लगा हुआ है, ठीक है, अर्थात मूविंग कॉइल फिट किया गया है। और इसी मूविंग कॉइल के साथ हमने क्या किया है, फिट किया है पॉइंटर, यानी संकेतक। ये हमारा संकेतक है, और ये संकेतक किसके ऊपर है, एक स्केल के ऊपर, ताकि जो भी इसमें धारा प्रवाह के बाद मैकेनिकल फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होगा और जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम एक स्केल पर रीड कर सके, ठीक है, रीड कर सके। तो चलिए, तो ये हमारे पास जो फिक्स कॉइल थे इसमें और मूविंग कॉइल दोनों में हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्टम से जोड़े, सप्लाई सोर्स से जब हमने जोड़ा, है ना, सप्लाई सोर्स, तो जब सप्लाई सोर्स से जोड़ा तो यहाँ से जो हमारी करंट आई फ्लो हो रही थी वो यहाँ आकर के इस पॉइंट पे दो भागों में सेपरेट हो गई। क्यों सेपरेट हो गई भाई, देखिए, एक तो हमारे फिक्स्ड कॉइल की तरफ चली जाएगी, दूसरी मूविंग कॉइल की तरफ चली जाएगी। तो जो करंट का सेपरेशन हुआ है, सॉरी डिवाइडेशन, है ना, अलग अलग भागों में जो बंटवारा हुआ है वो हमारा I इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई एम लिखा जा सकता है, ठीक है। जंक्शन बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग
बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सपोज आई एम हमारा क्या है, फ्लोइंग करंट इन मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल में देखो करंट कौन सी जा रही भाई, आई एम, और फिक्स्ड कॉइल में कौन सी करंट जा रही है, आई एफ। ठीक है, तो आई एफ करंट हमने यहाँ भी लिख दिया, आई एफ फ्लोइंग करंट इन फिक्स्ड कॉइल। थीटा, थीटा क्या है, जब इसमें सप्लाई जाएगी तो ये क्या काम करेगा, अपने एक्सिस पे ये मूव करेगा। अभी तो ये को मूव करके पहले इस पोजीशन पे रहा होगा, इस पोजीशन पे रहा होगा, लेकिन जैसे इसमें सप्लाई देंगे तो ये थीटा एंगल कुछ न कुछ तो मूव करेगा ही मूव करेगा। तो थीटा हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, और टीडी क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। ठीक है, जो बल लग रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला क्रिएट करेंगे तो वहां पे टीडी आप लिखेंगे। तो टीडी का मतलब होता क्या है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। और इस तरीके से जो टीसी करके रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अगर स्प्रिंग कंट्रोल है तो स्प्रिंग कंट्रोल हो जाएगा। तो अब देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई, आई होता है जितनी धारा उसमें प्रवाहित होगी उसी फ्लोइंग करंट के अनुसार उसके मैकेनिज्म में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होगा। तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन आई क्या है, आई एफ इंटू आई एम। तो ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया। अब उसके बाद इसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, नियंत्रित करने के लिए क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो स्प्रिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क जो लग रहा है वो टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, टी सी प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। तो अब चलते हैं बैलेंस कंडीशन में, देखते हैं क्या होगा जब हमारा पॉइंटर किसी कैलिब्रेटेड स्केल पर जाकर किसी इच्छित वैल्यू के पास क्या हो गया, स्टॉप हो जाए, फिक्स्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों कंट्रोलिंग टॉर्क और अपोजिट में लगाया गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में लगाया गया कंट्रोलिंग टॉर्क जो है उसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो वो कितना होगा, जब दोनों बराबर होंगे तब भाई हमारा फिक्स पॉइंट पे रुकेगा। तो बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन में टी डी इज इक्वल टू टी सी होता है। ठीक है, तो टी डी हमारा कितना आया था, आई एफ इंटू आई एम इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्या लिखेंगे, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ इंटू आई एम। तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर एएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो एसी से काम कर रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके कुछ नोट्स लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। त्वरित गति से जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। वीडियो प्रॉपर आ रही है कि नहीं, एक बार फिर से आप हमको कमेंट कीजिएगा, जरा मैं देखूं। ठीक है, आ रही है, ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करिएगा, इसमें नोट कुछ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। तो नोट डालिएगा और नोट में कुछ बातें लिखिएगा। इस प्रकार के उपयंत्रों, इस प्रकार के उपयंत्रों में एमीटर तथा वोल्ट मीटर, एमीटर तथा वोल्ट मीटर तो आप लोगों को आज का, हेलो, बात कीजिए। हेलो, हाँ, आज का लेक्चर समझ में आया ना। पैरेलल में लगेगा ना,
सीरीज में नहीं, पैरेलल में लगेगा। देखो ये जो हमारा, ये देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस है। पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है? इसके ठीक सामने रखना। पैरेलल में लगाने का मतलब उसके ठीक सामने रखना। तो चलो हमने इसके सामने हमने कोई नया पैरेलल कर दिया, इसके सामने रख दिया और जोड़ेंगे कैसे? ये ऐसे जोड़। तो ये हमारा पैरेलल करने का मतलब हो गया, ठीक है। तो हमने किया क्या था, हमने कहा कि ये हमारे पास मीटर है, तो इस मीटर के पैरेलल में रखने का मतलब हमने शर्त यहाँ कर दिया, और लो रेजिस्टेंस का किया, जिसका मान नगण्य हो या न्यूनतम हो, एकदम कम हो या न्यूनतम हो। तो पूरी की पूरी धारा क्या करेगा, पूरी की पूरी करंट यहीं से पास हो जाएगी शॉर्ट कट पाकर, तो पूरा का पूरा करंट हमारे सिस्टम को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने लो रेजिस्टेंस का पैरेलल में जोड़ा है, जिसमें प्रतिरोध ही कम रहेगा, तो क्या करेगा, सारा का सारा करंट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सारी करंट उस लो रेजिस्टेंस पथ से गुजर जाएगी, ठीक है, और हमारे लोड की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा था, यहाँ से देखिए करंट यहाँ से जा रहा था, और यहीं से करंट कहाँ, दो भागों में डिवाइड, यहीं से करंट दो भागों में डिवाइड हो गई। एक हमारे शंट की तरफ, देखो एक हमारी करंट यहाँ जो आ रही थी, जो हमारी करंट यहाँ से आएगी, तो दो भागों में डिवाइड हुई, एक कहाँ चली जाएगी, एक शंट की तरफ जाएगी। तो देखो एक शंट की तरफ इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, दोनों उंगलियों मेरे देखो, दोनों हाथ इधर देखो शंट की तरफ जा रही है, यहाँ पे देखो करंट शंट की तरफ जा रही है, और दूसरा करंट कहाँ जा रहा है, हमारे उसके मैकेनिज्म को इंटरनल सप्लाई जा रही है, कहाँ, मूविंग कॉइल की तरफ। तो मूविंग कॉइल की तरफ जो सप्लाई जा रही है, सप्लाई जा रही है, मूविंग कॉइल से सप्लाई सीधा निकल जा रही है, मूविंग कॉइल इसके अंदर में है, मूविंग कॉइल इसके अंदर है, तो यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ से निकल रही है, और बाकी यहाँ से करंट जा रही है वो शंट रेजिस्टेंस से होकर के निकल रही है। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारी करंट यहाँ से होकर के गई, जाने के बाद एक सीधा हमारे शंट की तरफ चली गई, और दूसरा हमारा यहाँ से मूविंग कॉइल से होते हुए इसके दूसरे टर्मिनल से निकल करके जुड़ा गया। तो देखो एक हमारा इसके मूविंग कॉइल के एक टर्मिनल से निकल के आया, और एक शंट करंट वही से शॉर्ट सर्किट पाके यहाँ से पक पाया, और यहाँ से जुड़ा, और आपस में दूसरी तरफ चला। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आई, बोलो समझ में आया कि नहीं? लो सब झूठिया हल्ला कर रहे हैं, क्या यार, बताओ मेरे बाबू आया कि नहीं, पता चलो कि नहीं। हाँ, मूविंग कॉइल के पैरेलल में लगाएंगे, ये ये पहले वाले डायग्राम में तो यहाँ पहले लगाया है, यहाँ पे। हाँ ये तो हमारा लो करंट के लिए है ना, लो करंट के लिए हमने लगा दिया, लेकिन जैसे कि धारा का बढ़ा हुआ और उसको मापन करना, तो उसके लिए शंट लगाएंगे, तब हमारा करंट का बढ़ जाएगा। देखो उस दिन हमने आपको एक बात बताई थी कि दिवाली का समय आ गया है, और आपके अपने घरों में सफाई करनी है, ठीक है, तो सफाई करनी है, हम ऊंचाई तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उस छड़ी में क्या करेंगे, नई छड़ी ला करके आप जोड़ते हैं, यानी कि उसकी हाइट को बढ़ा देते हैं, उसकी हाइट को आप बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम बात यहाँ ये कर रहे थे, जो हमारे पास मीटर था वो 15 नाप रहा था, 15 एम्पियर, हमको 20 एम्पियर मापना है, 25 एम्पियर मापना है, तो हम करेंगे क्या, हम उसके रेंज को बढ़ाएंगे। तो रेंज को बढ़ाने के लिए करना क्या होगा, कि जो हमारा सप्लाई अंदर जा रहा है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हम सोच रहे हैं कि वहीं से शॉर्ट करके कुछ बाहर निकाल दें, लो रेजिस्टेंस लगा दें, ताकि सारी की सारी करंट यहाँ से पास हो जाए। क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये देखो, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है,
इसमें जो करंट जा रही है और बाहर निकल रही है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमारे एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कुछ होता होगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता होगा जो कंज्यूम कर जाता होगा। तो हम सोच रहे थे इसको पूरी की पूरी करंट हमारे लोड को प्राप्त हो, तो हमने एक शॉर्ट कर दिया। वो भी किससे शॉर्ट किया? शंट करने का मतलब हमने लो रेजिस्टेंस लगा दिया कि सारी करंट यहीं से पास होता है, और बस केवल इसमें जो करंट जा रहा है उस करंट से केवल हमारे पॉइंटर का संकेतक का डिफ्लेक्शन है। तो हम जान जाएंगे कि पूरी की पूरी करंट उसको प्राप्त हो रही है, या फिर उसका पैमाना चेंज करके हम बड़ा वाला लगा दें जानकारी के लिए। लेकिन एक आपका जो नीचे कैलिब्रेटेड स्केल जो आपका प्रिंटेड है वहां पे, वो तो उतने डिफ्लेक्शन बताया, वो तो पूरा घूमेगा, लेकिन आप करंट पूरी की पूरी वहां। लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं, इसको अगले सेक्शन में ही बताऊंगा। ठीक है, पहले पीएमएमसी बता दूंगा तब बताऊंगा इसको। यही इस टाइप का मैं आपको एमीटर बता दूंगा, इलेक्ट्रोवोल्टमीटर बताऊंगा, फिर उसके बाद पीएमएमसी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस पे वो दीजिएगा। और मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है नोटिस बोर्ड में। तो क्या किया? क्या चीज? क्या करें, वहां से नहीं आ रहा है? हाँ, तो कहाँ भेजें? चलो, तो मंजीत सर को भेज देंगे, वही भेजेंगे।